मनुष्य के पास में अरबों खरबों की संपत्ति हो जाए, सुबह से लेकर शाम तक इतना बड़ा राज्य हो जाए, फिर भी सुखी नहीं रह सकता है, क्योंकि मनुष्य को यही नहीं पता है कि सुख प्राप्त कहाँ से होता है। यदि आपस में प्रेम है, घर परिवार में सुमति है, भक्ति का प्रभाव है, सत्संग का प्रभाव है, जिससे आपको ज्ञान मिलता है, संस्कार मिलते हैं, तब आपको आत्मबोध होता है। उसी से आपके घर में, आपके मन में सुख शांति का जन्म होता है। बाकी अगर धन से बहुत बड़ा सुख सुविधा शांति मिलती तो हमने देखा है बड़े बड़े धनवान भी बहुत दुखी हैं, और बड़े बड़े धनवानों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, कहीं ट्रेन से आत्महत्या कर ली है, और कहीं पता लगा कुछ जहर खा के आत्महत्या कर ली है। इसलिए अगर सुख पाना चाहते हो तो जीवन में भक्ति के मार्ग से बेहतर और कोई मार्ग हो ही नहीं सकता है। भक्ति से आपको संस्कार मिलते हैं, भक्ति से प्रेम मिलता है, भक्ति से दया व करुणा मिलती है। इन सब गुणों से ही व्यक्ति जीवन में सुख शांति पाता है। मैं आपको एक छोटी सी कथा बताऊंगा, जिसके घर में प्रवचन भी था, भक्ति भी थी, सत्संग भी था, और सदाचार के, व्यवहार के, सामाजिकता के सारे गुण भी थे। वो परिवार कितना सुखी और संपन्न था, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा। कृपया इसको सुनिए, और यदि मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। कहानी एक परिवार की है। एक परिवार होता है, उस परिवार में एक माता पिता के 2 पुत्र होते हैं। वह पुत्र जब बचपन बाल्यावस्था में होते हैं तो खूब खेलते भी हैं, लड़ते भी हैं और झगड़ते भी हैं। धीरे धीरे वे दोनों बच्चे बड़े होने लगते हैं। बड़े होने के बाद में उनकी स्कूली शिक्षा प्रारंभ होती है, और स्कूली शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत वह अपने अपने कारोबार में लग जाते हैं। छोटा भाई बड़े भाई से कहता है कि तुम 60 बीघा ज़मीन ले लो और मुझे 40 बीघा दे दो, मुझको 10 बीघा कम दे दो। बड़ा भाई पूछता है कि मुझे 10 बीघा ज़्यादा क्यों दे रहे हो। छोटा भाई कहता है कि तुम बड़े थे, तुमने परिवार को अपनी मेहनत से, अपने कार्यों से इतना तरक्की तक पहुंचाया है। अब तुम बुजुर्ग हो गए हो, कमज़ोर हो गए हो, तुम कुछ कमा नहीं सकते हो, और मैं जवान हूँ, अभी ताकतवर हूँ, मैं कमा करके और ले लूँगा। बाद में उन दोनों बच्चों की माँ आती है, कहती है कि ना किसी को 10 बीघा ज़्यादा मिलेगी, ना किसी को 10 बीघा कम मिलेगी, दोनों में ज़मीन बराबर बराबर बटेगी। दोनों भाई माँ के पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और बराबर बराबर ज़मीन ले लेते हैं। कि जब सब कुछ बंटवारा हो ही गया है तो हम दोनों भाई अपनी ज़मीन एक में करेंगे। इससे गांव वालों और रिश्तेदारों को पता भी नहीं चलेगा कि इनका आपस में बंटवारा हो गया है। दोनों भाई सहमति से गेहूं की फसल एक में बोते हैं। फसल दोनों की मेहनत से और दोनों के प्रेम से बहुत ज़्यादा फसल होती है। जब फसल का बंटवारा होने की स्थिति आती है, गेहूं की मड़ाई होती है, गेहूं के बोरे खेत में लगे होते हैं। बड़ा भाई छोटे भाई से कहता है कि तुम जाओ घर, खाना खा के आओ। छोटा भाई खाना खाने के लिए जाता है। जब तक बड़ा भाई उसमें से 10 बोरे निकाल करके छोटे वाले भाई के हिस्से में रख देता है। जब वो भाई आता है तब कहता है कि भाई साहब आप जाइए, खाना खा के आइए और वाहन लेके आइए। तब वही छोटा भाई अपने में से 10 बोरा निकाल करके बड़े वाले भाई के ढेर में रख देता है। कहता है कि इसने अगर खेत ज़्यादा नहीं लिया तो कम से कम 10 बोरा गेहूं ही ज़्यादा ले ले। जब बड़ा भाई लौट के आता है, बोरों की गिनती करता है, तो कहता है कि हमने तो 10 बोरा निकाल के छोटे भाई में रख दिया था और हमारे पुनः पूर्ण हो गए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ है कि इसने भी अपने में से
10 बोरा निकाल के हमारे में रख दिए हैं। छोटा भाई बड़ा भाई छोटे भाई से पूछता है, क्या तुमने अपने हिस्से से कुछ गेहूं की बोरियां हमारे हिस्से में रख दी हैं? छोटा भाई कहता है कि यही बात मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने अपने हिस्से में कुछ बोरियां हमारे हिस्से में रख दी थी? दोनों भाई आपस में प्रेम से लिपट कर रो लेते हैं कि भाई भाई का इतना बड़ा प्रेम, एक भाई दूसरे भाई को दुखी देखना नहीं चाहता है। भाई भाई का प्रेम ऐसा ही होना चाहिए। जो दूसरों के सुख में सुखी होता है उसे कुदरत खुद सुखी कर देती है, और जो दूसरों के सुख में दुखी होता है कुदरत उसको दुखी कर देती है, कंगाल कर देती है। इसलिए जहाँ भाई भाई में प्रेम होता है, परिवार में प्रेम होता है, रिश्तेदारों में प्रेम होता है, पड़ोसी में प्रेम होता है, जब कोई उन्नति करे और उन्नति का समाचार मिले तो उसे प्रसन्नता होती है। और जब कोई उन्नति करे, आपसे उसकी नहीं बनती है, आपसे जलता है, उसको आपकी उन्नति का समाचार मिले तो उसके मन में जलन पैदा होती है, ईर्ष्या पैदा होती है। वह बिना आग, बिना पेट्रोल, बिना ईंधन के ही जलता रहता है। तो इसलिए भाई भाई में अटूट प्रेम ऐसा ही होना चाहिए। यदि जिस घर में ऐसे भाई भाई में प्रेम है, उस घर में कभी दुख, कंगाली, गरीबी और परेशानी आ ही नहीं सकती है, क्योंकि इंसान की सुमत इंसान के प्रेम के आगे